ओके, ऑल राइट। अब शिवकांत जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी हाँ, अब आपकी आवाज भी ठीक से आ रही है। तो ये यूके में कोई वहां खबर चल रही है शिवकांत जी, कुछ पक्की है खबर कि वहीं आ रही है क्या शेख हसीना? नहीं, देखिए वो कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन समस्या इस वक्त यहाँ की जो नई लेबर सरकार है उसके सामने ये है कि करीब करीब 20-21 शहरों में दंगे चल रहे हैं। हाँ, ये बड़ी अशांत स्थिति है और दंगे भी पहली बार सांप्रदायिक दंगे हैं, जिसमें एक तरफ दक्षिणपंथी गुट हैं और दूसरी तरफ मूलतः मुस्लिम लोग हैं। बात शरणार्थियों की, आप्रवासियों की हो रही है, लेकिन निशाना जो है वो मुसलमानों को और मस्जिदों को बनाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और 2 हफ्ते पहले ये हुआ था कि ये जो छात्र प्रदर्शन हो रहे थे, छात्र प्रदर्शनों के पक्ष में एक गुट ने जुलूस निकाला, क्योंकि जैसा कि तायल साहब ने बताया, यहाँ बहुत सारे बांग्लादेशी छात्र प्रदर्शनों के समर्थक हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ अवामी लीग का भी एक समर्थक धड़ा है। तो एक जुलूस उनकी तरफ से निकला और दोनों में भिड़ंत हो गई थी। व्हाइट चैपल में ये हुआ था। तो दंगा होते होते बचा था, काफी वाहन वगैरह जला दिए गए थे। तो स्थिति काफी इस वक्त नाजुक है। लेकिन हाँ, यहाँ उनकी भतीजी रहती है ट्यूलिप सिद्दीक, जो हेम्पस्टेड हाईगेट से सांसद हैं लेबर पार्टी की, और वो कनिष्ठ मंत्री भी हैं, वो ट्रेजरी में सचिव हैं। तो इसलिए ये जाहिर होगा कि वो कोशिश करेंगी और वो यहाँ आएंगी, लेकिन उनकी सुरक्षा का जब तक यहाँ पुख्ता बंदोबस्त नहीं कर लिया जाता, तब तक मुझे लगता है सरकार थोड़ा हिचकिचा रही है। एक खबर ये भी है कि शायद नॉर्वे जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनकी कुछ रिश्तेदारी नॉर्वे में भी है। तो दोनों में से एक जगह वो जाएंगे। और शिवकांत जी, आपके हिसाब से, क्योंकि दिल से तो आप भी हिंदुस्तानी ही है, क्या लगता है आपको हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? कैसे इस डिप्लोमेटिक सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए? सवाल बहुत बड़ा है, गंभीर है शिवकांत जी। देखिए, हिंदुस्तान को तो सबसे पहले शेख हसीना को ये सलाह देनी चाहिए थी कि वो जिस तरह की कठोर नीति लेकर के चल रही थी, वो बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं थी। उन्होंने, मुझे लगता है, बहुत ज्यादा सख्त हाथ किया, जिसकी वजह से सारी की सारी स्थिति काबू से बाहर हो गई। और सबसे बड़ा नुकसान इसमें जाहिर सी बात है भारत का हुआ है। बहुत सारी परियोजनाएं धरी रह गई हैं। अब वो जो कॉरिडोर रेल लिंक बनना था, वो बनेगा नहीं बनेगा। तीस्ता नदी विकास, जिस पर चीन को छोड़ के शेख हसीना ने फैसला किया था कि वो भारत से मदद लेंगी और $1 अरब भारत को लगाना था, वो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और बहुत सी चीजें हैं। व्यापार जो है वो कुछ दिनों के लिए खटाई में पड़ जाएगा। तो ये सब देखते हुए अब भारत को थोड़ा सा चुप पर्दे के पीछे रह के काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त तो शेख हसीना भले निशाने पे हों, लेकिन शेख हसीना के बहाने शेख मुजीबुर रहमान और वो सारे के सारे प्रतीक जो है वो निशाने पे हैं, क्रोध के निशाने पे हैं, जिनसे भारत किसी न किसी तरह से जुड़ा है। इसलिए इस वक्त मुझे लगता है भारत ने जो चुप्पी साध रखी है वही भारत के हित में है। थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए। आप कुछ देर पहले बहस में अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी, तो अर्थव्यवस्था की चिंता तो वो लोग करेंगे ना, जैसे मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर यूनुस साहब हैं, जो परामर्शदाता बनने वाले हैं। लेकिन जो छात्र नेता नाहिद इस्लाम टाइप लोग जो हैं, ये तो बिल्कुल अराजक तत्व हैं। इनको अर्थव्यवस्था की चिंता थोड़ी। अर्थव्यवस्था की चिंता होती तो जिस तरह से आवास में घुस करके हर चीज को लूटा जा रहा है और जिस तरह से जलाया गया और ये सब चल रहा है, और अभी तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थोड़ी, पता नहीं क्या हो। तो ये जो तोड़फोड़ है, ये कोई ऐसे लोगों की मानसिक दशा को नहीं दर्शाती जो अर्थव्यवस्था के बारे में सोच रहे हो। इस वक्त तो सबके दिमाग पे बदला लेना जो है वो छाया हुआ है। और बेगम खालिदा जिया जो है वो, उनको रिहा कर दिया गया है। मुझे लगता है देर सबेर शफीकुर रहमान भी रिहा हो जाएंगे। और इन दोनों की जो राजनीति चलेगी, भले ही छात्र नेता इस वक्त कहते हों कि हमें किसी पार्टी की सरकार नहीं चाहिए, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो टेक्नोक्रेट सरकार हो। और अमेरिका भी शायद यही सोच के बैठा है कि टेक्नोक्रेट सरकार बनेगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो बांग्लादेश इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि आप वहां इस्लाम को नहीं भुला सकते। और वो जो तबका है जमात का और बीएनपी का, वो किसी न किसी रूप में अगर सरकार में आपने शामिल नहीं किया तो वो दंगा फसाद करेंगे। सरकार में आपने शामिल कर लिया तो सीधा सीधा भारत का वैसे नुकसान है। नहीं शिवकांत जी, अब तो चर्चा ये चल रही है,
अब तो चर्चा ये चल रही है कि शायद जो नई सरकार बनेगी उसमें अवामी लीग हिस्सा नहीं होगी, बीएनपी होगी, उसमें जमात होगी, बाकी पार्टियां होंगी, और इसमें फौज के भी समर्थक होंगे। फौज के समर्थक मतलब फौज के नुमाइंदे, और अवामी लीग उसका हिस्सा नहीं होगी। फौज का तो हालत ये है कि वकारुज्जमा सेनाध्यक्ष को अगर छोड़ दें आप, तो जो सेकंड रैंक के, जो मेजर जनरल रैंक के सारे सेनाध्यक्ष हैं, मुझे लगता है उनका सबका नाता क्या नाम से खालिदा जिया के दौर में जब जो जनरल बने थे उनसे है, और वो सारे के सारे शेख हसीना के खिलाफ थे। अन्यथा वकारुज्जमा को तो तैनात जो है वो खुद शेख हसीना ने उनकी नियुक्ति की थी, तो वो तो उनके पक्ष में होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो सेना पूरी तरह से इस वक्त शेख हसीना के खिलाफ है, इसलिए वो छात्रों की सुन रही है। तो कुल मिलाकर के सारा का सारा, जब अगर सेना सीधे रूप में सत्ता में नहीं भी आएगी, तो भी सत्ता पर जो भी आएगा उसको काबिज करने में सेना की प्रमुख भूमिका रहेगी। और जो लोग इस वक्त सेना में जिनकी चल रही है, वो इस वक्त भारत के साथ नहीं है, तो ये भारत को सोच के चलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता भारत की जासूसी संस्थाएं इतने दिन से कर क्या रही थी, ये सब पहले से इन्होंने देखा क्यों नहीं, और इसके बारे में सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, सचेत क्यों नहीं किया, ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही है। अब विशंबर